अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, तो शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, वोट, इलेक्शन एटसेट्रा। बट इन रियलिटी अगर सच बताऊं तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी पावर अगर कुछ है तो वो है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन और उस देश के यूथ। आज मैं बात करने वाली हूं दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी ताकत की, यानी भारत के संविधान की। एक ऐसा संविधान जो भारत जैसे एक बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री को रन करता है। सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्रीडम, हमारे राइट्स और हमारे फ्यूचर का एक मैप है। चलिए समझते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि देश कैसे चलेगा, वहाँ की सरकारें कैसे काम करेंगी, वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो भारत का संविधान एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो ये बताता है कि ये देश कैसे रन करेगा, किस कंटेक्स्ट में इस देश में लॉज बनेंगे और किस कंटेक्स्ट में इस देश में लॉज इंप्लीमेंट होंगे। जरा एक पल के लिए इमेजिन करिए कि आप अपना स्मार्टफोन चला रहे हो, आप क्या वीडियो सर्च कर रहे हो, क्या वॉच कर रहे हो, आप किसे मैसेज कर रहे हो, किसे फ़ोन कर रहे हो, इन सब की डिटेल अगर गवर्नमेंट के पास जाए, जो गवर्नमेंट उस समय लीड कर रही है, तो शायद ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। इन अ सिंपल मैनर दिस इज कॉल्ड अ डिक्टेटरशिप कंट्री। बट भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली फॉलो होने की वजह से भारत देश कभी भी चांसेस हैं कि कभी भी एक डिक्टेटरशिप कंट्री नहीं बन सकता। और इस देश में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस देश में लाखों करोड़ों यूथ हैं। आज भारत देश में 65% से भी ज़्यादा यूथ ऐसे हैं जिनकी एज 35 ईयर्स से भी कम है। यानी भारत देश के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इस देश को आगे ले जाने के लिए। भारत देश का संविधान बनाने के लिए बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत देश के कोने कोने से 389 मेंबर्स को चुना गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आगे चलकर भारत देश के संविधान का निर्माता भी कहा गया। और अब शुरू हुआ सबसे लंबा, सबसे गहरा और सबसे ऐतिहासिक काम, यानी भारत के संविधान को लिखने का काम। भारत का संविधान लिखने से पहले दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया। जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया और आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, और कनाडा से लिया गया फेडरल सिस्टम, ताकि भारत जैसे एक बड़े पॉपुलेटेड कंट्री को रन करा जा सके। कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इसमें 165 बार मीटिंग्स हुई, हर लाइन हर शब्द पर बहस हुआ, तब जाके बना भारत का संविधान। चलिए समझते हैं कि भारत के संविधान की खासियत क्या है। भारत देश का संविधान भारत को बनाता है सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवर्जन यानी भारत देश के पास, भारत देश और भारत देश के सिटीजन्स के पास राइट्स है कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस खुद ले सकते हैं और इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। यानी इंडिया पे कोई भी एक्सटर्नल पावर दबाव नहीं बना सकता कि उसे कैसे डिसीजंस लेने चाहिए और कैसे नहीं। भारत देश एक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी समाजवादी देश है। यानी इस देश में अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो उसे हर कोई इक्वली यूज कर सकता है, चाहे वो एक छोटे रिलीजन से हो या फिर एक बड़े रिलीजन से। भारत देश एक सेकुलर कंट्री है, यानी भारत का ना कोई जाति है ना ही कोई धर्म। भारत देश पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि इस देश में अगर कोई गवर्नमेंट को रन करना चाहता है तो उसे इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। और रिपब्लिक का मतलब है कि इस देश में जो स्टेट ऑफ हेड होगा वो भी एक इलेक्टेड पर्सन होगा। भारत जैसे बिगेस्ट डाइवर्सिटिक कंट्री को एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए था जो कि भारत देश को जोड़ कर रख सके और यही काम भारत देश का संविधान करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी, कैसे जुडिशरी सिस्टम वर्क करेगा, कैसे एग्जीक्यूटिव अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे और सरकार कैसे चलेगी, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, ये सभी बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी सुनिश्चित करता है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सरकार हो या फिर उस देश का नागरिक, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।